आ जाएं। सर मेहमद गंदूदू आया है। भेजो उसे। अंदर आ जाओ। कहो क्या बात है महमूद गंदूदू, तुमने तो हमारी जिंदगी अजाब बनाकर रख दी है। क्या अकेले बात कर सकते हैं हम? क्या बात करनी है तुमने अकेले में? हाँ, एक कंप्लेन है मेरी जिसे मैं फाइल करवाना चाहता हूं। क्या कंप्लेन है तुम्हारी? कैदी हो, कैदी बनकर रहो, क्या मसला है? मुझे ये बताएं कि पोलाद अलमदार उस वैन में क्या कर रहा था? ये क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? मुझे जेल में डाल दिया गया और कॉल करने से भी रोक दिया गया। मेरी जिंदगी खतरे में है। मुझे अपने वकील से बात करनी है, अभी और इसी वक्त। कैदी हो, अपनी हद में रहो, समझे? सोचते हैं तुम्हारे वकील के बारे में। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। वो पुलिस वैन में आया, मुझसे सवालात किए, मुझे डराया और धमकाया उसने। कहाँ थी आपकी सिक्योरिटी? जवाब दीजिए मुझे। अगर तुम्हारी पौलाद से मुलाकात होती तो आज जिंदा ना होते और मेरे सामने यूं ना खड़े होते। दफा हो जाओ, ले जाओ इसे कमरे से। चलो आ मुझे जाओ। दोबारा यहाँ कभी ना आना। बाहर ये चलो। मेरा हक है। खामोश हो आप जाओ ये और नहीं बाहर कर चलो सकते। यहाँ। चलो, आपको उसका आ जाओ। जवाब देना होगा। चलो। दाऊद तातारोलो हमारी तमाम प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा वो अपने हर काम में कोई ना कोई शर्त लाजमी रखता है। मैं इंजी को अच्छी तरह जानती हूँ। मैं उसकी फैमिली में उसके बाबा और भाई से भी मिली हुई हूँ। दाऊद तातारुलू एक ऐसा ताकतवर इंसान है जिसका पूरे मुल्क में कोई सानी नहीं। कुछ भी हो जाए उसका काम नहीं रुकता। कहते तो यही है, सब पावर का खेल है। और बताया ये जाता है कि उसके कुल असासों की मालियत $60 मिलियन है। इतनी दौलत दुनिया में किसी के पास नहीं है, तुर्की में कहाँ से होगी? मिसाऊ, आप फोर्स की लिस्टों को इग्नोर कर रही हैं, जो टैक्सों की फहरिस्तों की वजह से बनती है। दुनिया की किसी भी क्रेडिट कंपनी से पूछ सकते हैं, वो दाऊद तातारोलो को अच्छी तरह जानते हैं। सच कह रहे हैं? और इंजी का बाप दाऊद कंस्ट्रक्शन वेपन की स्मगलिंग में शामिल है और हत्ता के सरकारी और गैर सरकारी कामों में भी मुलव्विस है। ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं जो उसने ना छोड़ा हो। वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि बहुत ही ताकतवर आदमी है। जिस तरह आपने कहा कि वो हमारे काम आ सकती हैं, यकीनन उनकी मदद लेकर हम जल्द रिकवर कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके उनसे जाकर मिलिए। तो शुरू करो। तोरोस के खानदान का क्या हुआ? दाऊद साहब, अब सल्जूक की बेटी बिजनेस चला रही है। सल्जूक क्या कर रहा है? वो इतना इन्वॉल्व नहीं है। हरी आंखों वाली लड़की वही है क्या? वो मेरी दोस्त है आहू, बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की है। अगर वो समझदार है तो हम मिलके काम कर सकते हैं। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, मुश्किल में है वो। हजार बेओलू फैमिली अपनी तामीराती कंपनी बनाना चाहती है। काजगार फैमिली हॉस्पिटल बनाना चाहती है। कारा जदाक अपनी जायदाद चाहते हैं। हॉस्पिटल मिलेंगे मगर कुछ शराइत के साथ। अगर हम तोरोस फैमिली को सपोर्ट करते हैं तो हजर बेलों को कुछ नहीं मिल सकता और कराजे दाराल खानदान को उनके असासे बहुत ज्यादा कीमती हैं। ऐसा ना हो कि हमें बाद में पछताना पड़े। 60 साल में एक दफा भी नहीं पछताया। तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ कर दी और तुम्हें अपना दामाद बना के भी नहीं पछताया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम भाई हो यालसिन के। जब तुम किसी पर भरोसा करते हो तो अपनी कीमती चीज भी उसे दे देते हो। इंजी, अपनी दोस्त का ख्याल रखना क्योंकि उसने अपना बाप खोया है। ठीक है, जैसा आप कहें बाबा। वो मुझसे प्यार करती थी। उसका नाम लेकर कह सकते हो? कभी भी नहीं।
परमोस, यहीं बैठकर गेट खुलने का इंतजार करोगे? नहीं भाई, हमें भला क्यों उनके हॉस्पिटल की जरूरत होगी तौरान? सिर्फ पैसों का ज़िया है। ऐसी कोई बात नहीं है बेगम, ये एक जंग है। तुम जानती तो हो हर एक ने उनसे कुछ न कुछ लिया है और हमें भी उनकी इस वक्त जरूरत है। अच्छा, क्यों? तुम अपनी ताकत किस तरह आजमा सकती हो? हम उनसे कारोबार करके देखेंगे कौन कितना ताकतवर है, फिर हम प्लानिंग करेंगे। मेरी एक बात तो हमेशा तुम याद रखना, मैं जब तक ये मेडिकल का बिजनेस करता रहूंगा मैं किसी को भी आगे बढ़ने नहीं दूंगा, और खासकर उन लोगों को जो इस काम के माहिर हैं। मुफ्त इलाज होगा मरीजों का। ये खुद को गवर्नमेंट समझते हैं क्या? अब तो गवर्नमेंट भी ये सब कुछ नहीं करती। अरे तुम कहाँ रह गए थे? जिम गया हुआ था मैं। हेलो, कैसी हैं आप? तो रोज खानदान की बेटी को जानते हो तुम? वही लड़की जिसके बाप को कत्ल किया गया था। हाँ वही। उससे दोस्ती करो, बिजनेस करना है। जज्बाती दोस्ती या कारोबारी? जो तुम्हारा दिल करे। मोहब्बत नहीं हो सकती किसी से। आज तक मुझे ऐसी कोई लड़की मिली ही नहीं। मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है उसे, मिलो उससे। मैम, आपसे कोई मिलने आया है। मैंने किसी को नहीं बुलाया। मगर वो आपसे मिलना चाहते हैं। नाम क्या बताया उसने? पोलात अलमदार। एक्सक्यूज मी सर, आप अंदर आ जाइए। बहुत शुक्रिया। इस तरफ। पोलाद अलमदार। आई एम आहू। मिलकर खुशी हुई। आपको क्यों मिलना था मुझसे? सबसे पहले आपसे अफसोस करना चाहता हूं मैं। बहुत शुक्रिया। मैं समझ सकता हूं आपके दर्द को। बगैर अपॉइंटमेंट के मुलाकात की वजह जान सकती हूं मैं? दरअसल अपने लिए घर ढूंढ रहा हूं। जानना चाहूंगा कि आप अपने इस घर को बेचने का इरादा रखती हैं? कॉल करने की पाबंदी हटा दी गई है। अब कॉल कर सकते हो तुम। मुझे ना ही अपना घर और ना ही कोई और प्रॉपर्टी बेचनी है। आपका जवाब मिल गया मुझे। मैं बस आपका इरादा जानना चाहता था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। सोचने की बात यह है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मेरा इस घर को बेचने का इरादा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा शायद बेच रही हूं। हरगिज नहीं। क्या किसी ने कुछ कहा है आपको, या किसी ने आपको बताया कि मुझे अपना घर बेचना है? अगर आपका घर बेचने का इरादा है ही नहीं तो ऐसी बात मुझसे कोई क्यों कहेगा? आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं जानती हूँ, और पहली ही मुलाकात में आप मुझसे मेरा घर खरीदने की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ अजीब बात नहीं है? मैं नहीं जानता आप बेच रही हैं या नहीं, लेकिन मैं इस घर को खरीदने का इरादा रखता हूँ। ठीक है? एक मिनट मिस्टर, अगर मैं आपके घर आकर आपसे यही सवाल करूं तो क्या कहेंगे? तो मैं कहूंगा क्या पेश करूं?
अच्छा, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। मैंने तो आपसे नहीं कहा कि आप मेरी तवाज़ो करें। आप काफी अजीब हैं। देखिए, मैंने अपनी बात आपके दुख पर अफसोस का इजहार करने से शुरू की थी, लेकिन आपने मेरी बात काटकर मुझसे ये पूछा कि मैं क्या चाहता हूं। पहली अजीब बात तो ये है, और दूसरी अजीब बात, आपको लगा कि शायद मुझे कुछ चाहिए। पहले आपने मुझे एक अजनबी, फिर खरीदार और फिर एक माफिया के तौर पर समझा, जबकि आप तो मुझसे वाकिफ भी नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा आपसे। और तीसरी अजीब बात, आपने मेरे बारे में खुद से एक राय कायम कर ली, मुझे जानने की कोशिश नहीं की और बगैर जाने ही मुझे जज करना शुरू कर दिया। किसी भी शख्स की नीयत जाने बगैर उसके बारे में राय कायम कर लेना अजीब बात होती है, लेकिन मैं आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे बस एक ऐसे आदमी के तौर पर याद रखिएगा जो आपको बताने आया कि वो आपके और आपकी फैमिली के साथ खड़ा है, लेकिन आपका रवैया। आप गलत समझे हैं मुझे। समझने में गलती आपने की है। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। अगर आपका घर के हवाले से इरादा बदल जाए तो राब्ता कीजिएगा। आपको तो मालूम ही होगा कि मेरे जैसे लोगों के पास चीजें खरीदने के लिए बेतहाशा पैसा होता है। ये तस्वीरें किसने ली हैं? सर, हमारी एक रिपोर्टर ने ली है ये तस्वीरें। कौन कौन जानता है इस बारे में? ये लड़की और एक इंटेलिजेंस ऑफिसर जानता है। रिपोर्टर को बुलाओ यहाँ पर। जी, बुलाता हूँ उसे। अंदर आ जाओ। ये तस्वीरें तुमने ली हैं? जी, मैंने ली हैं। तुम्हें धमकी किसने दी थी? पौलात अलमदार का आदमी, मेमाती नाम है उसका। इन तस्वीरों के बारे में किसी और को बताया है? नहीं सर, किसी को नहीं बताया। सिर्फ मैं, मेरा मैनेजर और आप लोग जानते हैं। जब तक ये खबर अखबार में ना आ जाए किसी को नहीं बताना इस बारे में। बहुत शुक्रिया, तुम जा सकती हो। जो शख्स जेल में है तुम उसकी बातें कैसे सुन सकते हो, जबकि वो जेल में किसी ऑफिशियल नंबर से बात नहीं कर सकते? क्या फर्क पड़ता है, कहीं से भी कॉल करें। तो ये काम कैसे होगा? जब वो बयान दे रहा था टीवी पर तो मैंने उसकी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया था और फिर कंप्यूटर में वॉइस डिटेक्शन के लिए डाल दिया। अब चाहे वो तुर्किया में हो या ना हो, वो कहीं से भी कॉल करे, हम उसकी वॉइस डिटेक्ट कर लेंगे। अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरी आवाज रिकॉर्ड करो तो उसे कोड करने के बाद सुन सकते हो? नहीं, मगर ये मालूम हो जाएगा कि तुम कहाँ हो। ये तो सरासर गलत है। ये आजादी और प्राइवेसी के बिल्कुल खिलाफ है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम कौन सी प्राइवेसी की बात कर रहे हो? वो मुल्क से बाहर बैठे हैं मगर वो तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए हैं। मुझ पर? तुम ही नहीं, बल्कि जिस पर वो चाहें। तुम कहाँ जाते हो, तुम किससे मिलते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, हर चीज पर नजर है उनकी। कहीं तुम मजहब के बारे में तो बात नहीं कर रहे ना? टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं तुमसे। अगर वो हमारे जहनों को सुन रहे हैं तो पता नहीं मैं निवजत का सामना कैसे करूंगा। पता नहीं वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके पास एक ही काम है, कुछ ना करना।
क्या अंदर आ सकता हूं मैं? हाँ आओ यालसिन। सर, हमारे लोगों ने कुछ तस्वीरें ली हैं। ये मैनेजर ने दी हैं मुझे, इसीलिए मैं आपको दिखाने ले आया। ये सब क्या है? चारों तोरों को जिस शख्स ने गोली मारी थी, मुझे लगता है पौलाद अलमदार ने किसी तरीके से उससे मुलाकात की है। इससे उसका क्या लेना देना? नहीं मालूम, इस बारे में सही से नहीं जानता मैं। उसके काम के बारे में पता लगाओ। इन तस्वीरों को अपने पास संभाल कर रखो, एहतियात से। जी ठीक है। मैं चाहता हूं कि इसकी छानबीन होनी चाहिए। समझ नहीं आता कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। हाँ, सर फिरा। कैसी हो तुम? सॉरी आहू, तुमसे मिलने नहीं आ सकी। तुमने कॉल की तो थी। सब कैसा चल रहा है? तुम ठीक हो ना? क्या कहूँ, ठीक नहीं हूं मैं, और हर दिन एक नई मुसीबत में होती हूँ। समझ सकती हूँ मैं तो अपने बाबा को खोने का सोच भी नहीं सकती। तुम वाकई बहुत बहादुर हो। ये किस काम में आता है? रुको, वो कॉल पर है। इसे लाइन पर रखो, मैं भाई को बताता हूं। पौलाद अलमदार ने मुझसे बहुत सवालात किए थे। तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया। सेल्वी ठीक तो है ना? मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो, मुझे 1 हफ्ते के अंदर बाहर निकालो यहां से, समझ गए? कॉल से ये एड्रेस मालूम हुआ है। मैं माती, इसे संभालो। जी ठीक है भाई। क्या और कोई बात भी की उसने? जी बिल्कुल, बाहर आने की बात कर रहे थे वो दोनों। अरहान, एरन से कहो वो कार तैयार रखे, तुम्हें निकलना होगा। ठीक है भाई। बिजनेस कैसा चल रहा है? हाँ ठीक है, बस कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? तुम जानती हो मुझे अंजी, मैं बिजनेस की बात नहीं करती तुमसे। हाँ जानती हूँ, लेकिन फिर भी। तुम्हारा शोहर कहाँ है? नहीं मालूम भाई। हाँ, कहीं देखा है मैंने इस लड़की को। मैं आहू हूँ। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। और तुम? ठीक हूँ। क्या तुम यहाँ वापस आ गई? हाँ, फिलहाल यही हूँ। अगले हफ्ते एक पार्टी रख रहा हूँ, आप इंजी के कांटेक्ट में रहिएगा। पार्टी में जरूर आना, ठीक है? तुम्हारा भाई बिल्कुल भी नहीं बदला। हाँ बिल्कुल नहीं बदला। एनीवे, कराजादा फैमिली ने हमें लोन देना था, लेकिन वो हमेशा डिले करते रहते हैं बात को। तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? वो लोग तो है ही ऐसे, शरायत के बगैर वो लोग कोई काम नहीं करते। सेल्जुक भाई, ये दुनिया भरोसे के कतई लायक नहीं है।
आज से पहले इस्तांबुल दुनिया का महफूज तरीन शहर कहलाया जाता था। अब तो यहाँ के हालात पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। इन्वेस्टर्स को राजी करना आसान नहीं है। ये शहर आज भी महफूज है। मेरे भाई को उन्होंने सड़क पर नहीं मारा था, ऑफिस में घुसकर मारा। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। इन कातिलों को क्लीनर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो ना तो हम चैन की नींद सो सकेंगे और ना ही काम के लिए बाहर निकल सकेंगे। सही कहा, लेकिन क्रेडिट रिपोर्ट्स देखने के बाद ये और इनके भाई तो हमारे लिए खत्म ही हो चुके हैं। इन सब बातों से मेरे भाई का कोई लेना देना नहीं। हम आपके फाइनेंस के मामले पर गौर कर रहे थे, लेकिन जो वाकया पेश आया उसके बाद हम किसी को कायल नहीं कर पा रहे। और अगर कोई जैसे रुकने के लिए कहे। ये क्या बात कर रहे हैं जलाल साहब? मेरा भाई मारा गया है और क्या वजाहत दूं आपको? हम यहाँ पर इसलिए आए थे कि इस मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें। खैर, बहुत शुक्रिया आपका सलजूक भाई। जितना वक्त दरकार है लीजिए और सुकून से फैसला कीजिए। बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। सलजूक ने किसी के साथ डील की थी। उसके रवैये से मुझे भी कुछ ऐसे ही लगा। आपके ख्याल से कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, किसी का तो हाथ होगा इसके पीछे।